साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का वादा है, साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का। चले थे अकेले, देखो काफिला है बन गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं, खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं, खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। कोने कोने में यूं अपना सिक्का है जम गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। है यही संकल्प हमारा, सबको स्वस्थ बनाना है। हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। यही संकल्प हमारा, सबको स्वस्थ बनाना है। हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। मेहनत से आज नाम का लोहा है बन गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। निभाने का, साथियों नमस्कार, ग्रेट अल्टोस मॉर्निंग। मैं रानी राय आप सभी का अल्टो सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथियों आज हम जानेंगे कि जो हमारा बेसिक चीज है जिससे आज काफी लोग परेशान है, अर्थो केयर, उसके बारे में आप सभी को मैं थोड़ा नॉलेज देने के लिए आई हूँ। और उससे पहले मैं अपने जितने भी सीनियर ग्रेट अपलाइन है उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनके मार्गदर्शन में मुझे फिर से एक बार मौका मिला है कि आप सभी के सामने मैं अपने अल्टो सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के वो बेहतरीन प्रोडक्ट की जानकारी आप सभी के सामने रख सकूं, जिससे आप अपने घर, फैमिली व अपने समाज को स्वस्थ बना के रख सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। सर स्लाइड। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे अर्थो केयर, तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अर्थो केयर होता क्या है। अर्थो केयर साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें हड्डियां, मांसपेशियां, एग्जाम्पल फॉर जैसे हड्डियों का वीकनेस होना, मांसपेशियों में पेन, या हमें जॉइंट पेन हो रहा है, या अर्थोकार्डियट का कैसे एक प्रॉब्लम होती है, इन सभी परेशानियों को ये डील करता है। तो ये अर्थो केयर होता है। और अगर आज की दौर की बात करें तो लगभग 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें अर्थो केयर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होना पड़ रहा है। तो आके देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ कॉसेज है, मतलब इसके क्या क्या कारण है। सबसे पहला कारण है ओबेसिटी, मतलब मोटापा। तो आप लोगों को ये चीज मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी कि पतले लोगों की अपेक्षा जो मोटे लोग होते हैं उनमें जॉइंट पेन बेसिकली ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि उनका जो वेट है, उनके बोन्स बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि जो पतले लोगों की अपेक्षा मोटे लोगों का वेट कंटिन्यू बढ़ता रहता है। अगर हमारे बोन्स की कैपेसिटी की बात करूं तो वो 50 से 60 केजी ही वेट मतलब सहन कर पाते हैं, लेकिन रेगुलर अगर वहां 70 से 75 केजी का वेट अगर रेगुलर बना रहेगा तो जाहिर सी बात हमारे बोन्स वीक होंगे, जिसका सीधा असर उन्हें फ्यूचर में उनके जो गुर्दे हैं होते हैं उन्हें ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, मतलब उन्हें नी अपने बदलवाने पड़ते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है मोटापा। सेकंड है हमारा कैल्शियम
डेफिनेंसी, कैल्शियम डेफिनेंसी भी आज बहुत बड़ा कारण बन चुका है, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो डेली की नीड्स है, उसमें जो कैल्शियम है पूरी तरह गायब हो चुका है, जिसके कारण 90% लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिन्हें कैल्शियम डेफिनेंसी की परेशानी। वही विटामिन ई डेफिनेंसी को थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी। जब तक हमारे बॉडी में कैल्शियम नहीं जाएगा, हमारे ब्लड में कैल्शियम नहीं जाएगा, तो जो विटामिन ई का काम होता है वो हमारे बॉडी से कैल्शियम मतलब जो ग्लूकोज है उसे अब्जॉर्व करने का काम करती है। जब कैल्शियम ही नहीं बनेगा तो जो विटामिन ई अपना काम कहाँ से करेगी, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है ड्यू टू इंजरी। आप सभी या मैं खुद की बात करूं तो काफी लोगों में ये चीज होता है, जब भी हमें चोट लगती है तो हम उसे इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा लगा है, ध्यान नहीं देते, लेकिन यही आगे चल के भविष्य में बहुत बड़ा कारण बन जाता है। काफी लोगों के मुंह से ये भी आप सुने होंगे कि नहीं, मुझे कुछ समय पहले चोट लग गया था पर मैं ध्यान नहीं दी, या मुझे कुछ साल पहले चोट लग गया था कि मैं ध्यान नहीं दी। तो हमें कभी भी इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो भी हमें चोट लगती है बोन से रिलेटेड, तो बिल्कुल उसे अपने डॉक्टर्स को दिखाइए। आपका नेक्स्ट है स्लीपिंग इज नॉट स्प्लिट, मतलब आप जो सोते हो, कहने का मतलब जब भी हम नाइट में सोते हैं तो जो हमारा स्लीपिंग साइकिल है उसका भी सही ढंग से नहीं चलना भी हमारे जॉइंट पेन का बहुत बड़ा कारण है। जैसे कभी भी हम एक तरफ सो जाते हैं तो आप सभी नोटिस करते होंगे कि उस तरफ का हमारा पूरा एरिया दर्द करता है, पेन करता है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है जॉइंट पेन का। वही सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, अगर हम कभी भी अचानक बैठ जाते हैं, वहां कोई भी मूवमेंट नहीं करें, लगभग हम 1.5 घंटा बैठ गए और अचानक उठते हैं तो हमारे पैर में एक अलग सा दर्द सा फील होता है, ये भी जॉइंट पेन के लक्षण है। टुडे बेड डाइट, कहने का मतलब हम जितने भी जंक फूड ले रहे हैं, या कहना चाहिए कि न्यूट्रिशन पूरा आउट करके जितने भी आज के जंक फूड को ज्यादा हम अपने बॉडी पे यूज करें, तो उसका भी मतलब फ्यूचर में आपको यही प्रॉब्लम आएगा कि आपको जॉइंट पेन से फेस करना पड़ेगा। लास्ट है हमारा एक्सरसाइज ही क्या सॉरी स्पाइसी फूड, इसमें भी हमारे जितने भी जंक फूड है वो सब आते हैं, तो बिल्कुल आप ये जो भी स्पाइसी चीजें उसे इग्नोर करिए। लास्ट है हमारा एक्सरसाइज। जब भी हम एक चीज नोटिस करेंगे, क्योंकि आजकल मोबाइल का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तो हम क्या सोचते हैं किसी फिटनेस से ना पूछ के जो भी हमारे यूट्यूब चैनल में जो भी मतलब आता है, योगा बोल सकते हैं या कहना चाहिए जो भी मतलब योगा ही बोलना चाहिए, अगर हम उसे सीखते हैं तो मैं ये चीज आप सभी को यहाँ बोलना चाहूंगी प्रश्न, आप इसको ट्रेनर ही सीखे, क्योंकि कभी भी हम इस चीज को अपने बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें बॉडी पे पेन होना शुरू हो जाता है या इंजरिंग आ जाती है, तो हमें ऑनलाइन जो भी योगा है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये भी जॉइंट पेन का बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। आइए आगे जाते, जैसे सिम्टम, कौन से सिम्टम है जॉइंट्स पेन के। सबसे पहले हमारे जो जॉइंट्स है उस पर स्पेलिंग आना, मतलब सूजन आना। अगर आपके जॉइंट में सूजन आता है तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपको जॉइंट पेन होने वाला है। दूसरा है फीलिंग स्ट्रेचर ट्विस्ट इन जॉइंट, आपका जो जॉइंट है वो सही ढंग से काम नहीं करता, मतलब खिंचा खिंचा सा रहता है, अकड़न सा रहता है, ये भी सिम्टम है। ट्रबल टू गेटिंग आफ्टर सम टाइम, जैसे मैंने अभी भी बताया कि आप काफी समय तक बैठे हुए और अचानक आप चलते हो तो भी आपकी बॉडी में एक अलग सा पेन होने लगता है, आपके जॉइंट पे पेन होने लग जाता है। जॉइंट बिगिनिंग लॉक्ड व्हील वर्किंग, जैसे आप जब भी चल रहे हैं आपके चलने का ढंग अगर सही नहीं है तो भी आपको फ्यूचर में जॉइंट पेन हो सकता है। पेन व्हील वर्किंग सिटिंग मूविंग एंड इवनिंग रिलैक्स, जैसे मैंने अभी भी आपको क्लियर किया कि आप रेगुलर चल रहे हैं, ठीक है, कहीं अचानक से बैठ गए काफी देर तक, फिर अचानक फिर आप उठ रहे हैं तो आपके जो चलने का तरीका गड़बड़ा जाता है, तो इससे भी आपको फ्यूचर में पेन हो सकता है। लास्ट है जब भी आप नाइट में सोते हो और आपको ने महसूस किया होगा जब आप अचानक उठते हो सुबह तो आपके बॉडी में एक अलग सा अकड़ाव रहता है, जब उसे ओपन करते तो आपको अलग सा दर्द फील होता है, तो ये सारे सिम्टम जॉइंट पेन के हैं। नेक्स्ट, जैसे रिस्क फॉर जॉइंट पेन, मैंने जितने भी अगर सिम्टम बताए अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आप में दिखते हो और आप इसे इग्नोर कर रहे हैं तो ये आगे भविष्य में बहुत बड़ा कारण बन सकता है अर्थो केयर का। जैसे इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, जिसमें यहाँ लिखा है अर्थोराइटिस, मतलब अर्थोराइटिस भी हमारे जॉइंट पेन का एक हिस्सा है। जब भी हमें जॉइंट पेन होता है तो हम अपना RF एक टेस्ट होता है उसे चेक करवाते हैं, अगर वो हाई आता है तो सीधी सी बात है कि आपको जॉइंट पेन है। वही ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें क्या होता है आपके जो भी एरिया है जॉइंट से रिलेटिव उसमें सूजन आने लग जाता है। सूजन एग्जांपल पर जैसे आपका बाजू है इसमें सूजन आने लग गया, आप उसे हिला नहीं पा रहे, डुला नहीं पा रहे, मतलब इतना आपको सूजन है कि आप उसको अगर थोड़ा सा ऊपर भी कर रहे हैं तो आपका वो दर्द आसानी है, तो भी जॉइंट पेन के लक्षण। उसके बाद है स्पॉन्डिलाइटिस, ये भी जॉइंट पेन का लक्षण, ये हमेशा आपका जो हेड होता है उसके नीचे जो बोन्स बनी रहती है उस पे ये पेन होने लगता है, तो जाहिर सी बात है अगर ये
पेन होने लगता है तो आप जॉइंट पेन का ट्रीटमेंट लेने लगते हो, और ये ट्रीटमेंट इस कदर आप बढ़ा डालते हो कि आगे भविष्य में आपको अपने जो गुर्दे हैं, जो नीज है, वो ट्रांसप्लांट कराने पड़ते हैं। और 99% केस में ये देखा गया, अगर आपने अपने गुर्दे ट्रांसप्लांट करा लिए तो ओरिजिनलिटी की अपेक्षा वो उस ढंग से काम नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सही बैठता नहीं है, सेकेंडली ओरिजिनल का जो कैपेसिटी रहता है वो डुप्लीकेट के अपेक्षा सही वर्क नहीं कर पाता। तो सीधी सी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपको इस प्रकार का कोई भी सिम्टम दिखता है तो बिल्कुल अपने डॉक्टर से, अपने चिकित्सा से परामर्श लेकर इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल जल्दी करिए। आइए अब देखते हैं सोल्यूशन। आज मैं आपको बताऊंगी जो हमारा अल्ट्रोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड में ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, पेंडन ऑयल है, पेंडन कैप्सूल है, प्लस पेंडन ऑइंटमेंट है। तो मैं पेंडन प्लस कैप्सूल के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगी, जिसमें इसमें तारपीनम, सुंडी, काली मिर्ची, काल मेघा, निगुड़ची, गुलुक ऐसे इंग्रेडिएंट्स। वही पेंडन ऑयल की बात करूंगी, अगर इसकी क्वांटिटी की बात करूं तो तारपीन, नीलगिरी, तत्पुदीना, मुशकुरा और तिल ऑयल है। वही ऑइंटमेंट की बात करना चाहूंगी, अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें महानारायण तेल है, महाविशाखर तेल है, महामहस तेल है, सतपुदाना, अजवाइन, कपूर एंड पैसलिन ऐड किया। कहने का मतलब ये जितने भी मेरे जो प्रोडक्ट अल्टोज के सारे सारे आपके ऑर्थो केयर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको जॉइंट पेन है या हड्डियों में किसी भी प्रकार का पेन है तो बिल्कुल आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। अगर इसकी साइड इफेक्ट की बात करूं तो बिल्कुल ना के बराबर है। वैसे तो हमारे अल्टोज के जितने भी प्रोडक्ट है उसके साइड इफेक्ट बिल्कुल जीरो है। व्हाट आर अर्थो रिलेटेड प्रॉब्लम, यहाँ मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी, जो अर्थो केयर मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है, ये एक साइंस का ब्रांच होता है। इसमें बोन से रिलेटेड जितनी भी परेशानी, मसल से रिलेटेड जितनी भी परेशानी होती है उसे डील करने का काम कर में आपको कोई भी परेशानी ना हो सके। जैसे मसल्स पेन है, कार्टिलेज है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऐसे सारे परेशानियों से आपको बचा के रखता है। डेंजर्स की बात करें, जाहिर सी बात, अगर आप इन सभी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं तो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ने लगता है, जाहिर सी बात है वीकनेस बढ़ेगी। हमारे जो बोन्स है उसमें भी जो कैल्शियम तो ऐसी पुअर हो चुका है तो उसमें और वीकनेस आपको दिखेगा। तो बहुत सारे मतलब आपको बीमारियों से ग्रसित होना पड़ सकता है ऑर्थो केयर से रिलेटिव। तो बिल्कुल आप इस सभी परेशानी को इग्नोर ना करिए और इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते हैं इन सब प्रोडक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट, जैसे यहाँ आप और देख रहे हैं कि पेंडन ऑयल है, पेंडन कैप्सूल और पेंडन ऑइंटमेंट है। तो मैं आपको बताऊंगी कि पेंडन कैप्सूल का क्या काम होता है। पेंडन कैप्सूल का काम होता है, ये हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है उसे बनाने का काम करता है। मतलब जितनी भी स्पेलिंग होती है, सूजन होती है, उसे ठीक करने का काम करता है। ऑयल का काम होता है, जहां भी हमें चोट लगी है तो वहां का एरिया में जो ब्लड है उसे बहुत अच्छे से सर्कुलेट करने का काम करता है। ऑइंटमेंट का काम होता है, आपको बेसिकली कभी भी तुरंत इंजरी लग जाती है, आपको अचानक से कहीं से चोट आ गया तो आप वहां अपना ऑइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार आप इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो बेसिकली आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। आइए इसके बेनिफिट्स जानते हैं। सबसे पहला, ये पावरफुल आयुर्वेदिक रेमेडी है जिसमें कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। यह तुरंत आपको पेन से आराम दिलाता है, साथ ही साथ ये आपकी जितने भी जॉइंट पेन है उसे बहुत जल्दी कवर अप करता है, आपके मसल्स पेन को बहुत जल्दी ठीक करने का काम करता है, साथ ही साथ आपकी जितने भी स्वेलिंग है उसे बहुत अच्छे ढंग से ठीक करने का काम करता है। और ये पावरफुल रेमेडी है जिसका आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा ही नहीं। और सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, अगर बॉडी में सूजन है तो टेबलेट आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको तुरंत इंजरी लग गई तो ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ मेरा खून का थक्का जम गया तो ऑयल आप यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं डोजेस की बात बताना चाहूंगी। जैसे यहाँ कैप्सूल है, कैप्सूल को आप 3 टाइम ले सकते हैं, खाना खाने के बाद, मॉर्निंग, दोपहर और शाम को। वही ऑइंटमेंट को जब भी आप अप्लाई करते हैं तो कोशिश ये करिए कि वहां उस प्रोडक्ट को लगा के रख दे और शीघ्र ना चले, क्योंकि जब तक आप उसे रेस्ट नहीं देंगे तो वो ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका ग्लूकोसामाइन कैप्सूल। ये भी हमारे ऑर्थो केयर से रिलेटेड जितनी भी परेशानी होती है उसे डील करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें HCl ऐड किया गया है, साथ ही साथ ये जॉइंट पेन, मसल्स पेन और बेसिकली जो कार्टिलेज होता है उसे बनाने का काम करता है। हाउ ग्लूकोसामाइन हेल्प टू दैट दिस प्रॉब्लम लिंक्ड टू जॉइंट, कहने का मतलब जो ग्लूकोसामाइन होता है बेसिकली इसमें कार्टिलेज बनाने के गुण होते हैं। कहने का मतलब ये है जो आपका कार्टिलेज फट जाता है उससे बनाता है, साथ ही साथ इसमें एक टिश्यू पाई जाता है जो कनेक्टेड टिश्यू होता है जो हमारे
जॉइंट से रिलेटिव जितने भी टिश्यू होते हैं उसे ऐड करके उसे सही ढंग से सही फंक्शनाइज देके काम कराने का काम करता है। साथ ही साथ जितने भी दर्द है, जलन है, उसे ठीक करने का काम करता है। बेनिफिट जो देखते हैं, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो कार्टिलेज फट जाता है उसे बनाने का काम करता है। सेकेंडली, जितनी भी स्पेलिंग होती है, जो जॉइंट्स के दर्द होते हैं, उसे ठीक करने का काम करता है। थर्ड, एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जिससे भी जॉइंट पेन होता है बहुत लोगों को, जैसे वृद्ध लोगों को ज्यादा ये देखा जाता है, आजकल तो यंग जनरेशन में भी देखा गया है, तो उनके जो घुटने होते हैं उसमें कट कट की आवाज आती है। कहने का मतलब उसमें जो ग्रिसलिन बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो जो कार्टिलेज का काम होता है वहां पर ग्रिसलिन बनाने का काम होता है, उस एरिया को स्मूथ वो कोमल बनाने का काम करता है, जिससे उस एरिया में जो आवाज आने बंद हो जाती है। तो बिल्कुल इस प्रोडक्ट का आप यूज करके अपने आसपास के लोगों को हेल्दी व स्वस्थ बना सकते हैं। अगर डोजेस की बात करूँ तो इससे भी सुबह शाम आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है हड्डजोड़ कैप्सूल। बेसिकली हड्डजोड़ कैप्सूल अपने नाम से ही है कि ये हड्डियों से रिलेटिव प्रोडक्ट है। अगर बोन्स डेफिशिएंसी की बात करूँ तो आज के दौर पे 95% लोग बोन्स डेफिशिएंसी की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो अपने बोन्स के प्रति इतना जागृत नहीं है, जिसका आगे जाके उन्हें हर्जाना भुगतना पड़ता है। अगर वो कहीं गिर जाते हैं तो हड्डियां फ्रैक्चर होने लग जाती है, हड्डियों का टूटना, ऐसे बहुत सारे परेशानियों से सफर करना पड़ता है। आइए यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार हड्डजोड़ उसके लिए बेनिफिशियल है। अगर हम रेगुलर अगर हड्डजोड़ कैप्सूल का ऐसे भी यूज करते हैं, सबसे पहला रिजल्ट ये है, ये आपकी हड्डियों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसे मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ जितने भी फ्रैक्चर्स माइनर हो या सीवियर, उसे भी बहुत अच्छे ढंग से ये ठीक करने का काम करता है। बेनिफिट से जानते हैं, हड्डियों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। साथ ही साथ जितने भी स्पेलिंग या फ्रैक्चर, उसे बहुत अच्छे से रिकवर करता है। और डेली कोई भी अगर इसे यूज करा तो जो बोन्स डेफिशिएंसी की परेशानी, उसे बहुत अच्छे से इम्प्रूव करने का काम करता है। और जितने भी बोन्स से रिलेटिव परेशानी, उसे बहुत अच्छे से रिकवर करने का काम करता है। डोजेस की बात करें तो इसे भी मॉर्निंग और इवनिंग एक एक आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमारा विक प्रोटीन पाउडर, यहाँ आप इंग्रेडिएंट्स देख रहे होंगे, एक तैयार किया गया है लिस्ट, जिसमें कैल्शियम है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन बी2 है, विटामिन बी11 है, विटामिन बी12 है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, जिंक है, आयोडीन, सोया, आयरन। कहने का मतलब ये एक पर्सन की डेली की नीड है। अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हो तो आपको बाहर मार्केट से कोई चीज अलग से लेना नहीं पड़ेगा। अगर आप इसे अपनी फैमिली में रेगुलर चलाएं, चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग हो या खुद भी आप इसे ले रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट का क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि ये आपके मसल्स को बहुत अच्छे से हेल्दी बना के रखते हैं। सेकेंडली, आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है उसे बहुत अच्छे से इम्प्रूव करने का काम करेंगे। आपके बॉडी की स्ट्रेंथ व एनर्जी को बहुत अच्छे से बढ़ाएंगे। इसमें इतने प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जैसे आप देख भी रहे होंगे, आयरन है, प्रोटीन है, विटामिन, मिनरल्स इस प्रोडक्ट से आपको बिल्कुल मिलने वाला है। ये एथलीट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपके घर में कोई भी खिलाड़ी है या आप किसी भी खिलाड़ी को सजेस्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे यहाँ का प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं। डोजेस की बात करती हूँ तो अगर इसे आपको दूध में बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बिल्कुल आप इसे दाल में ले सकते हैं, सलाद में ले सकते हैं, चपाती में ले सकते हैं। और अगर दूध में खाना पसंद है तो बिल्कुल मॉर्निंग इवनिंग एक चम्मच आप मिल्क में भी इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ बातों पे ध्यान देने के लिए बोलूंगी। अगर आप चाहते हो कि हमें अर्थो केयर जैसी परेशानी ना हो, तो ये कुछ रूटीन्स है, उसे आप अपने डेली वर्क पे आप ऐड करके आप इन परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे पहला यहाँ लिखा है, डेली मॉर्निंग वर्क मिनिमम 30 मिनट्स, मतलब हमें कम से कम 30 मिनट वर्क करना चाहिए मॉर्निंग में। सेकेंडली, अवॉइड ऑयली एंड जंक फूड, हमें हो सके जितने भी जंक फूड है आज के दौर में जो चल रहे हैं, उसे अवॉइड करिए, तो आप इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। अवॉइड कोल्ड ड्रिंक, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा चीज ना खाएं। ईट फॉर ग्रीन वेजिटेबल, ज्यादा से ज्यादा आप हरी सब्जी ली। ईट फॉर टाइम, डोंट से एंग्री टिल लेट, मतलब जब भी आपका ब्रेकफास्ट और लंच का टाइम में ज्यादा गैपिंग ना हो, और उस समय पे आप कुछ ना कुछ खाते रहिए। तो मतलब आप इन सभी चीजों को अगर स्पेशली ध्यान रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो अभी या फ्यूचर में किसी भी तरह से अर्थो केयर की परेशानियों का फेस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब हमारा श्वसन प्रणाली। श्वसन प्रणाली क्या होता है, थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी। जब भी हम अपने बॉडी में गैस एक्सचेंज करते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ये हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम होता है। मतलब इस प्रक्रिया को ही हम श्वसन प्रणाली कहते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट,
जैसे हमारा बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट है न्यूट्रोप्लस कैप्सूल। वैसे तो न्यूट्रोप्लस कैप्सूल अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट है, आप सभी इसके गुण को जानते हैं, फिर भी मैं आप सभी को इसको थोड़ा और अच्छे से बताना चाहूंगी। जैसे अगर इसके मैं क्वांटिटी की बात करूं, जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए इसमें आंवला है, अर्जुना है, हरी पत्ती की का पूरा आपका बड़ी इलायची, पिपली, ये मतलब इन इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया गया है। और ये प्रोडक्ट का काम ये होता है, हमारे बॉडी में 3 दोष पाए जाते हैं। आप सभी को पता है, अगर आयुर्वेदिक के सेक्टर में जाए तो मनुष्य 3 दोषों की वजह से ही बीमार होता है। अगर वात पित्त कफ अगर उनका बैलेंस नहीं है तो स्पेशली मनुष्य बीमार होगा। अगर वह बैलेंस है तो वो मनुष्य बीमार नहीं होता। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि वात से हमेशा आपको एयर और स्पेस से रिलेटिव परेशानी होती है, पित्त से फायर मतलब वाटर मतलब अग्नि से रिलेटिव और वाटर से रिलेटिव परेशानी होती है। कब वो भी यहाँ वाटर अर्थ मतलब इन दोनों से रिलेटिव परेशानी होती है। मतलब इन तीनों परेशानियों को बैलेंस करने के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट माना गया है न्यूट्रोप्लस कैप्सूल को। अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हो तो डेफिनेटली आप हेल्दी रहेंगे और अपने फैमिली और अपने आसपास के लोगों को भी हेल्दी बना के रख सकते हैं। हाउ न्यूट्रोप्लस कैप्सूल हेल्प टू ट्रीट दिस थ्री डोसा, यहाँ पर बताया गया है अगर हम इस कैप्सूल को लेते हैं तो ये हमारे तीनों दोषों को रिकवर करता है, साथ ही साथ हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम उसे बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ हमें अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है, हमारा जो इम्यूनिटी पावर उसे बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है और इन दोषों को बैलेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट, यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप न्यूट्रोप्लस कैप्सूल को ऐड करते हैं इन सारे प्रोडक्ट में तो कौन कौन से बेनिफिट्स, जैसे फर्स्ट यहाँ न्यूट्रोप्लस प्लस और ये आंवला, अगर आप ये दोनों प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो सबसे पहला रिजल्ट ये है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा। सेकेंडली न्यूट्रोप्लस प्लस गार्गिल, अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा नियंत्रण में रहेगा। न्यूट्रोप्लस प्लस कार्डियल फैक्स, मतलब अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट को भी ऐड करके अगर आप लेते हो तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा। न्यूट्रोप्लस प्लस ओरिजिन सिरप ये आपका डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से बना के रखते हैं। न्यूट्रोप्लस प्लस न्यूट्रोटन, अगर आप इसको यूज करते हैं मिला के तो आपका जो रेस्पिरेशन प्रणाली बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहेगा। आइए इसके बेनिफिट्स जानते हैं। इसका पहला बेनिफिट्स ये है आपकी बॉडी से जितने भी वीकनेस है उसे दूर करने का काम करता है। यह आपकी बॉडी को अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आप इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू ले रहे हैं, डेली यूज करें तो आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्वस्थ रहेंगे। ये आपकी बॉडी से जितने भी बलगम्स होते हैं उसे बाहर निकालने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट माना गया है। ये अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, अगर आपके आसपास कोई भी अस्थमा के पेशेंट है या किसी को भी पुरानी से पुरानी अस्थमा बीमारी तो बिल्कुल इस प्रोडक्ट को आप दीजिए। ये आपके फेफड़े की सूजन के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ ये मेल फीमेल प्लस बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट माना गया है। अगर डोजेस की बात करूं तो सुबह शाम इस सब का भी आप ले सकते हैं। ये हमारा न्यूट्रोटन कैप्सूल है। न्यूट्रोटन कैप्सूल की इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें भी आंवला, हरतकी, पिपली, दशाकम, तेज पत्र ऐसे प्रोडक्ट को मिला के तैयार किया गया। बहुत ही शानदार और बेटर कैप्सूल्स है क्योंकि इसके रिजल्ट जितने भी फायदेमंद है मैं क्या बताऊं। व्हाट इज रेस्पिरेशन सिस्टम, अगर रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करूं तो मैंने पहले भी आपको बताया जो हमारी श्वसन प्रणाली होती है जहां हम गैस एक्सचेंज करते हैं, कहने का मतलब जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को ही रेस्पिरेशन सिस्टम यानी श्वसन प्रणाली कहते हैं। अगर डेंजर्स की बात करें, अगर हम अपनी श्वसन प्रणाली को इग्नोर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आज के दौर की बात करूं तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है। आज बहुत तेजी से अस्थमा, दमा ऐसे बहुत गंभीर बीमारी अपना जगह बना रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेशन प्रणाली बहुत ज्यादा वीक हो गया है। तो हम इस प्रोडक्ट के माध्यम से अपनी इस प्रणाली कि जो सिस्टम है इस प्रक्रिया को बना के रख सकते हैं, साथ साथ इस एरिया को हेल्दी बना के हम रख सकते हैं, जिससे हम आने वाले भविष्य में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कानी कफ जैसे परेशानियों से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। अगर बेनिफिट्स की बात करूं तो ये फिजिकली मेंटली हमको अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है, साथ ही साथ हमारा जो वीकनेस है उसे बहुत
हद तक दूर करने का काम करता है। ये हमारे आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये हमारे रेस्पिरेशन प्रणाली को भी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ने लगता है तो हमें फाइन लाइंस या बोल सकते हैं ब्लेमिशिंग, एजिंग जो परेशानी आती है उसको भी बहुत अच्छे से दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो भी हम बाहर जाते हैं और हमारे ऊपर जो सन्स की लाइट पड़ते हैं और उससे होने वाली परेशानियों से भी बहुत अच्छे से कवर अप करके रखता है। डोजेस की बात करते हैं, इसका भी सुबह शाम आपको एक एक कैप्सूल लेना है। नेक्स्ट ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है हिल कप सिरप। हिल कप सिरप अपने आप में बहुत अम, मतलब कहना चाहिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। और आजकल का जो मौसम चल रहा है सर्दी खांसी का जो मानसून चल रहा है उसमें ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और इसके रिजल्ट भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर इसके उपादान की बात करूँ तो मुलेठी, वर्षाका, काकेरी, सोमलता, आपका सतपुदीना, इन महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों से तैयार किया गया प्रोडक्ट है। आइए जानते हैं किस किस कारण से हमें खांसी होती है। जैसे एयर पोल्यूशन, जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम अपने मुंह को बहुत सही ढंग से कवर अप नहीं कर पाते, क्योंकि अगर कवर अप भी करते हैं तो कहीं ना कहीं से जो पॉल्यूशन है वो हमारे अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से हमें मतलब हमारा जो रिस्पिरेशन प्रणाली है वहाँ इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। वहीं मैं कॉमन कोल्ड की बात करूँ, कॉमन कोल्ड मतलब आजकल जो मौसमी चल रहा है उसमें लगभग काफी लोगों को सर्दी खांसी हो रही है। अस्थमा भी बहुत बड़ा रीजन है खांसी आने का। स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें भी लोगों को काफी हद तक खांसी होती है। टीबी भी बहुत बड़ा रीजन है जिसमें लगातार लोगों को खांसी होने लगती है। अगर रेगुलर हम खांसते रहेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा जो श्वसन प्रणाली है वो इन्फेक्शन से भर जाएगा, उसका जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं वीक हो जाएगी। और एक चीज यहाँ मैं और आपको क्लियर करना चाहूंगी, जब भी हमारे मुंह में बलगम आता है तो उसे कभी भी हमें अंदर की ओर नहीं लेना चाहिए। अगर आपके घर में जो बच्चे उन्हें सिखाइए कि ये जो बलगम आता है उसे आप, क्योंकि बच्चे हमेशा इस चीज को इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि अगर ये बलगम उनके बार बार पेट के अंदर जाने लगेगा, गले के अंदर जाने लगेगा तो उनके जो चेस्ट में यह जम जाएगा और चेस्ट में जमने के बाद जाहिर से है कि वहां पर का जो बैक्टीरिया है या इन्फेक्शन है लगातार बढ़ने लगेगा। तो बिल्कुल इस चीज को आप थोड़ा नोटिस करेंगे ताकि आपकी फैमिली हेल्दी रह सके। नेक्स्ट, जैसे कफ बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक्यूट कफ, एक्यूट कफ लगभग 2 से 3 हफ्तों से होता है। वहीं कॉर्निया कफ यह लगभग आपको 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर लगातार होते रहता है। हाउ हील कफ सिरप हेल्प टू ट्रीट कफ, ये किस प्रकार आपके लिए फायदेमंद है। सबसे पहला फायदा ये आपके गले के इन्फेक्शन को बहुत जल्दी ठीक करने का काम करता है, आपको रिसेंटली बहुत अच्छे से आराम देता है और जितने भी आपके गले के अंदर जो इन्फेक्शन है बैक्टीरियल उसे बहुत अच्छे से कवर अप करके आपको ठीक करने का काम करता है। बेनिफिट्स जानते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये इमिडिएटली आपको राहत प्रदान करता है। जितने भी पुराने ओल्ड व नए कफ से बहुत अच्छे से रिमूव करने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है। या आपके चेस्ट में जितने भी जो कफ जम जाते हैं उसे बाहर निकालने का काम करता है। साथ ही साथ आपके गले में जितना भी इंफेक्शन रहता है उसे कम करने का काम करता है। और ये आपके बॉडी से ड्राई और मतलब जो सूखा और गीला कफ है उसे भी बहुत अच्छे से बाहर निकालने का काम करता है। मैं इसके यूजेस को बताना चाहूंगी। हिल कफ सिरप तो आप ऐसा ले सकते हैं, लेकिन अगर इसमें आप 2 से 3 ड्रॉप अगर तुलसी पाउडर ऐड करके लेते हैं जिसका रिजल्ट आपको और अच्छे से मिलेगा और बहुत रिजल्ट मतलब बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट, इफ यू हैव कोल्ड कफ फीवर, जैसे कि आप सभी को पता है मानसून चल रहा है और आसपास जितना भी वातावरण है वायरल फीवर से घिरा हुआ है और इस समय काफी लोगों का दिमाग ये चलता है कहीं हमें कोरोना तो हो गया नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल आप अल्टो स्किन प्रोडक्ट को लेकर अपने इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बना के रख सकते हो और आपके आसपास के लोग या आपके जो भी फैमिली मेंबर्स है नियर डियर्स उनको भी इस चीज को सजेस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि माइंड ऐसा सेट हो गया है कि थोड़ा सा छींक आया मतलब कोरोना तो नहीं है, थोड़ी सी खांसी आई तो कोरोना तो नहीं है, फीवर आया तो कोरोना तो नहीं है। बिल्कुल आप घबराइए नहीं। मैं कुछ यहाँ प्रोडक्ट आपको बताऊंगी, अगर आप इसे डेली रूटीन में लेते हैं तो आप इन सारे इन्फेक्शन से बच के रह सकते हैं, साथ ही साथ कोरोना तो छोड़ ही दीजिए। तो सबसे पहला हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है तुलसी पावर। जब भी आप घर में पानी यूज करते हैं तो सबसे पहले उसे बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद कम से कम 8 से 10 ड्रॉप उसमें तुलसी पाउडर डाल दीजिए और ये डेली है। मतलब आप घर में है तो जाहिर सी बात है घर के सभी लोगों के लिए आप पानी गर्म कर रहे होंगे तो उस पानी को आप कंटिन्यू यूज करिए, वो भी 30 मिनट के रेंज में। अगर आप इस तरह करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा और बना रहेगा। वहीं मैं सेकंड यहाँ हिल कप सिरप की बात करूँ, जो भी हमने तुलसी पावर का जो पानी बनाया है गर्म वाला उसमें आप हिल कप सिरप डाल के ऐड करके उसे ले सकते हैं दिन में 3 बार। इससे भी आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग बना रहेगा।
हमारे यहाँ का आयुष्पाद है। आयुष्पाद स्पेशली जो गले से रिलेटिव परेशानी रहती है उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो दिन में आप मॉर्निंग और इवनिंग इसे तो जरूर आप लीजिए। नेक्स्ट, यहाँ हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है कुरकुम प्लस। अगर आप अपना इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो बिल्कुल इस प्रोडक्ट को यूज करिए। इसे आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, 2-2 कैप्सूल। अगर इस कैप्सूल को आप लेते हैं तो जो डेफिनेटली आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा, बूस्ट होगा, बढ़ेगा। वहीं मैं पेंडम बाम की बात करूंगी। पेंडम बाम को अगर आपको सर्दी खांसी हो रही तो बिल्कुल आपके नाक के एरिया के आसपास बिल्कुल इसको लगा दीजिए। इसके प्रोडक्ट का खासियत ये है कि ये जलन नहीं करता और इसका स्टीम भी आप ले सकते हैं। स्टीम का ये बेनिफिट्स है कि अगर आपके नाक बंद हो चुके हैं तो बहुत जल्दी इसे ओपन करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा हैंड सैनिटाइजर। अगर हैंड सैनिटाइजर की बात करूं तो आज हर घर की जरूरत बन चुका है, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं तो बिल्कुल आप इससे कैरी करिए। जैसे हम अपनी जरूरतों की चीज को रखते हैं वैसे आप हैंड सैनिटाइजर को रखिए, क्योंकि इन्फेक्शन का माहौल है। आप सभी को पता है कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ ना कुछ करते हुए अपने बॉडी को टच ना करें। हमेशा हम अपने फेस, अपने हाथ, बॉडी को कहीं ना कहीं टच करते रहते हैं। तो और ये हमारे यहाँ का जो सैनिटाइजर है इसमें 99.9 से जर्म को मारने की ताकत रखते हैं। तो बिल्कुल आप इस सैनिटाइजर को यूज करिए। इससे आप भी हेल्दी रहेंगे और आपके आसपास के जो लोग हैं या आपके घर के जो लोग हैं वो भी आपसे मतलब स्वस्थ बने रहेंगे। वहीं मैं आपको हैंड वॉश के बारे में बताना चाहूंगी। हैंड वॉश में कम से कम दिन में आप 3 से 4 बार हाथ वॉश करिए, क्योंकि हम जब भी बाहर जाते हैं हम 10 लोगों से मिलते हैं, फिर आते हैं, फिर घर में लोगों से मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार करते हैं तो जाहिर बात आपकी फैमिली भी हेल्दी रहेगी, आप भी हेल्दी रहेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगी, जो हमारा हैंड वॉश है आप इससे नहा भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको आपको नहाने में भी यूज करते हैं तो आपके बॉडी में जितने भी बैक्टीरियल है उससे भी बहुत अच्छे से मतलब कवर अप करेगा, उससे आपको बचा के रखेगा। इस प्रकार आप इन सारे प्रोडक्ट को अगर यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका मानसून हैप्पी गुजरेगा। आपको जो सर्दी खांसी की परेशानी है आप अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा के रख सकते हैं। तो थैंक यू, मैंने आपको इतनी सारी जानकारी दी, क्योंकि थोड़ा मैं नर्वस हूँ, मेरे तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश की कि मैं आप सभी को बहुत बेटर तरीके से मैं बता सकूं, क्योंकि मैं आज थोड़ा फ्री हुई हूँ अपने आप में। मतलब कल तक मेरा पूरा गला बैठा हुआ था, लेकिन जब मैं धीरज सर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। रात को उन्होंने मुझे फोन किया, मैं सर को बताया कि सर थोड़ा नर्वस हो रही, तो सर मुझे मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब ऑटोमेटिक मुझ में एनर्जी आ गई कि नहीं मैं इसको बहुत अच्छे से कवर अप कर लूंगी। तो एक बार धीरज सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, और मेरे जितने भी ग्रेट लीडर्स उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि हर दिन उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और खुशी इस चीज की होती है कि अल्टोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और अभी जो हमारा नया प्लान आया है उसको देख के तो और खुशी हो रही है। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं बिजनेस अब बिल्ड करेगा ही। तो मेरे जितने भी साथ ही आप सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी, जो ये जूम मीटिंग हो रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें भाग लेते हो तो हमारे जो भी डाउन लाइन है वो हमें देखते हैं, उन्हें खुशी होती है कि हमारा लीडर यहाँ बैठा हुआ है। तो उनको ये भी लगता है कि नहीं, अल्टोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको सम्मान मिल रहा है, जहाँ आपको लोग जान रहे हैं। तो बस मेरे को मतलब बहुत खुशी होती है कि लोग मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो अपना एक नाम बना के जाइए, सीधी सी बात है। और मुझे तो ऑल्टो से ये जगह मिल चुका है जहां मैं अपना नाम बना रही हूँ। और मुझे अभी मैं रायपुर भी गई थी, मुझे मतलब मेरे घर में मुझे बहुत वो किए कि नहीं रानी अभी ऐसे प्लेटफॉर्म में आ गई है। तो मतलब एक बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अगर अपनी पढ़ाई की बात करूँ तो मैंने पढ़ाई भी मतलब एमए किया है, लेकिन वहां से मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे बोले तो मैं काफी चीज सीख चुकी हूँ, तो भी मुझे वो चीज नहीं मिला जो अल्टोस से मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे अल्टोस के जो भी फाउंडर है उनको, और जितने भी मेरे ग्रेट लीडर है, स्पेशली महमूद सर को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मार्गदर्शन में मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है कि जहाँ लोग मुझे जानते हैं। तो थैंक यू। साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का, चले थे अकेले देखो काफिला है बन गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, ओ एल्टोस
के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं। खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। कोने कोने में यूं अपना सिक्का है जम गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। है यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है। हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है। हमको ये संदेश हमारा दुनिया में